दादी, 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 दादी कहाँ है? दादी कहाँ चली गई? दादी, दादी, दादी कहाँ है? हाउ स्वीट ऑफ यू रानिया, तुम मेरे लिए खाना बना के लाई हो। तुम्हें पता मुझे कितनी भूख लगी हुई थी। ये क्या ना दीदापन है? दादी को आ जाने दो, उनके साथ खा लेना। उनके कोई मेहमान आए हुए थे तो बार बार खाने का बोल रही थी। तुम्हें पता है वो आंटी कितना बोलती है, सर में दर्द कर दिया उसने मेरे। जिनको कुछ नहीं आता ना, उन्हें सिर्फ बातें बनानी आती हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ। ये तुम रेहाना आंटी पर रखकर मुझे कहना चाह रही हो ना? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ कि तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल सकती? रानिया एक बात तो बताओ, सड़े हुए और कड़वे करेले खा के आती हो क्या? हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो ना। अच्छा वो मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, मैं जा रही हूँ। तो आओ ना इकट्ठे चलते हैं दादी के पास। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। और बात सुनो, ताया अब्बू आ जाएं तो मुझे बता देना, मैं उन्हें खाना गर्म करके दे दूंगी। खुदा के लिए अम्मी आप कुछ दिन और लाहौर में गुजार देना, कम से कम रानिया रोज खाने के बहाने आएगी तो सही। आंटी साहब खैरियत है? आपने मुझे इतना अर्जेंट फोन करके बुलाया? हाँ बेटा, आज हसन ना देर से घर आएगा तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने सुना है कि मेरी मरहूमा बहन के जेठ जिठानी इसी शहर और इस इलाके में आके शिफ्ट हो गए। तो उनको क्या मैंने इलाका बदल करवाना है? ओह, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, ये मरहूमा बहन की बच्ची है और ये बच्ची इन्हीं दोनों के पास है। बचपन में मैंने हसन से इसका रिश्ता पक्का किया था। जब मेरे बहन बहनों का इंतकाल हुआ एक्सीडेंट से तो फिर इनकी जेठ जिठानी ने इसे गोद ले लिया, बल्कि अपनी चीज़ समझने लगे। आंटी इस मामले में मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है बेटा, वो लोग नहीं मानेंगे क्योंकि वो मेरी मरहूमा बहन और हम लोगों को पसंद नहीं करते थे। कोई तरकीब बताओ, क्या करें? अच्छा चले, मैं एड्रेस उनका पता करता हूँ। मुझे इतना बताइए कि आयजा के ताया करते क्या हैं? वो किसी सरकारी महकमे में मुलाजमत करते थे, उसके बाद उनकी नौकरी भी ख़त्म हो गई, वो कराची शिफ्ट हो गए। मैंने हसन को कई बार कहा जाके बात करो कि उन बदमिजाजों का गुरूर टूटा कि नहीं टूटा, मगर उसने कहा नहीं माँ, लड़ाई नहीं करनी, अच्छी लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है। तो आंटी हसन बिल्कुल ठीक ही तो कहते हैं, क्या पता आयजा का मिजाज अपने ताया और ताई जैसा ही हो। नहीं जुनैद नहीं, मेरी आयजा बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। चलें, आप कहती हैं तो ऐसा ही होगा। खैर फिक्र नहीं करें, मैं पता कर लेता हूँ। चाय तो लो पूरी। जी ज़रूर। हसन आज देर से आएगा क्या? हाँ कहा तो था उसने। क्या बन रहा है कजन? बड़ी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं, अम्मी की कजन रुमाना आंटी आ रही है। खैर तो है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी खाला है, बिना मतलब के भी मेरे घर आ सकती है। वैसे तुम्हें क्या एतराज है? एतराज की वजह तो नहीं, पर हाँ कुछ वजूहात हैं। फिर मैं देख सकता हूँ तुम मसरूफ हो तो बात नहीं सुन सकोगी। जुनैद, अब आप अगर कहेंगी कि कबाब फ्राई कर दो और सलाद बना दो तो माजरत, ये नहीं मैं कर सकूंगा। मैंने तुमसे पहले कभी जिंदगी में किचन के काम करवाए जो अब करवाऊंगी? मैं तो ये चाहती थी कि तुम अब्बू से मेरी सिफारिश करो। मैं फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करना चाहती हूँ, लेकिन अब्बू को तो ये सारे काम फिजूल लगते हैं। तुम मेरा यकीन करो, इस काम में बहुत स्कोप है। तुम करोगे ना अब्बू से बात? देखो रानिया, जिस कोर्स की तुम बात कर रही हो ना, उसका बड़ा खर्चा होता है। अब चाचा तुम्हारे जहेज की तैयारी करें या तुम्हारे मुताबिक वो एडमिशन करवाएं। वैसे मैंने चाचा को एक दो बार समझाने की कोशिश की है कि खुद को जहेज की फिक्र में परेशान मत करें। अब अक्लमंद है वो, मेरा इशारा समझते ही नहीं। अच्छा खैर तुम परेशान ना हो, मैं चाचा से बात करूंगा। अब
मुझे एक चाय मिल जाएगी? बना रही। शुक्रिया। आखिर ये साफ बात क्यों नहीं करता? बस आते जाते कभी कभार ऐसे ही जुमले। ये इतना शर्मीला तो नहीं है कि खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सके, मगर ऐसे इसे मुझे जलाने और सताने में मजा आता है। और बेटा, तुम दुबई से कब आए? अरे कल ही आए माशाल्लाह से। बहुत बिजनेस फैला लिया इसने अपना, माशाल्लाह से। सबा आंटी, जब भी आपके घर आती हूँ यही फर्नीचर देखती हूँ। आप बोर नहीं होती रोज एक ही फर्नीचर देख के? अरे बेटा, अब हर कोई तुम्हारे भाई की तरह बड़ा बिजनेसमैन थोड़ी है कि जब जो चीज़ पसंद आए फौरन खरीद ले। अब अपने आप को ही देख लो, जो सूट तुमने पहना हुआ है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ये सब सिर्फ ख्वाबों में ही सोच सकती हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने सबा? और एक मिनट, मैं आई है। जी जी बिल्कुल। रानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बर्तन निकाल रही थी। अरे ये तो बाद में भी निकल जाएंगे जब खाना लगेगा। अभी जाओ मेहमानों के पास बैठो जाके बेटे। देखो तुम्हारी खाला कितने अरसे के बाद आई है अपने बच्चों के साथ, और फिर पिंकी भी साथ में आई है। जाओ उसके साथ बातें करो, बोर हो रही होगी वो। अम्मी वो मैडम ना बिल्कुल भी बोर नहीं होती। जब से आई है वो मुस्तकिल अपने मोबाइल पे लगी हुई है। और वैसे भी आप जानती हैं मेरी आदत बिल्कुल अलग है, और मैं ज्यादा देर बैठ के उनकी फजूल बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। भको मत, और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस किस्म की बकवास नहीं सुनूं। कितने अच्छे लोग हैं, इतने दौलतमंद होने के बावजूद भी वो हमारे घर आते हैं, और उन्हें जरा सा भी अपनी दौलत का गरूर नहीं है। और तुम किस बात पर इतना करती हो? आपको अपनी सगी बहन से तो इतनी मोहब्बत नहीं है जितना अपनी ये दूर की कजिन से। वो मेरी बचपन की दोस्त है, समझ आई? अब मुझे समझ आई। ये जो तुम अपनी दादी को खाना देने जाती हो ना, और जो जुनेद की सोबत में बैठती हो, ये सब उस चीज का असर है। वरना तो तुम इतनी बदलिहाज और बदतमीज नहीं हुआ करती थी। आज आने दो तुम्हारे अब्बू को, बात करती हूँ मैं उनसे। जुनेद से इतनी ही मोहब्बत है तो खुद चले जाया करें उससे मिलने के लिए, उसे अपने घर मत बुलवाया करें। ओहो अम्मी, आप कहाँ से कहाँ बात को लेके जाती हैं? और मैं कब जुनेद से बात करती हूँ? और करने की जरूरत भी नहीं है, समझ आई? आओ मेहमानों के पास बैठो आके, आओ जल्दी। अरे वो क्या कह रही है सबा? खाना कितनी देर में भेजेगी? मेरा तो भूख से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अपनी भूख को और अपने ब्लड प्रेशर को मारें गोली, और खुदा के लिए अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखें। अरे क्या बक रहा है? अरे कोई लूटने आ रहा है? कभी तो सीधे लफ्जों में बात कर लिया कर। दादी ये वक्त मजाक का नहीं है। वो रुमाना आंटी है ना, वो फिर से अपने मुस्टंडे बेटे को लेकर घर में आई हुई है, और बेचारी रानिया वो जमाने की चालाकियों से बेनियाज होकर उसके बराबर में बैठ के उसकी चिकनी चुपड़ी बातें बहुत ही गौर से सुन रही है, और क्यास है कि बहुत जल्दी उसको वो जाल में ना फांस ले, चाहे कुछ करें दादी। अरे बेवकूफ रानिया, मैं जाती हूँ कि देखती हूँ। क्या हुआ दादी, जाए ना। ये तुझे इतनी फिक्र क्यों हुई है रानिया की? नहीं क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया दादी? जाती हूँ। क्या घूर घूर के देख रहे हैं? बात कर किस लिए बुला है? तुमने आयजा के मामले में अम्मी की मदद का फैसला क्यों किया?
जबकि तुम जानते हो कि मैं कश्यप को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। भाभी मैंने इखलाकन आंटी से बात की थी यार। लाकन तो आप बहुत कुछ कर देते हैं। आज के बाद आयशा के मामले में अम्मी की मदद मत करना, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। मेरी जान टेक इट इजी। ऐसा करता हूँ मैं आपको खुदकुशी का भी आइडिया दे देता। यार जुनैद, आई एम सीरियस यार। चल छोड़ ना, रिलैक्स हो जा और पता कर कश्यप में भी यही आदत ना हो। बेफिक्र है, वो उन गली मोहल्ले में रहने वाली लड़की नहीं है, उसकी परवरिश बहुत अच्छे लोगों में हुई है। OMG, इसका मतलब आप तो इन गली मोहल्लों में तो कभी खेले कूदे ही नहीं है ना? आपको क्या लगता है, आपने मुझे देखा इन लोगों के साथ बैठे हुए फजूल गैदरिंग में, बातें बनाते हुए, सिगरेट पीते हुए, कोई एक्टिविटी में फजूल? जी जी, मेरा राज दुलारा तो बनाया किसी बॉस की बेटी के लिए गया। आज के बाद ना आयशा के मामले में कुछ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कैसी होगी मेरी आयशा? बहुत मासूम, सीधी सादी सी लड़की है। उसे देखते ही मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हसन की बीवी इसी को होना चाहिए। मेरा दिल कहता है मेरी आयशा ना मेरी महरूमा बहन जैसी ही होगी। वैसे बेटा तुम उनके घर में कैसे दाखिल हुए? आंटी, मैं एक सोशल वर्कर बनकर उनके घर गया था। वैसे आयशा की ताया कुछ बदमिजाज से हैं। आंटी फिर भी बेहतर है। मुझे कहने लगे, मियाँ हमारे काम के पैसे लोगे क्या? तो मैंने कह दिया, अंकल पूरे मोहल्ले के काम में बिला मुआवजा करता हूँ। तो बस ये सुनने की देर थी तो 100 काम मेरे जिम्मे लगा दिए। मैं जानती थी तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से करोगे। और वो कश्यप जो अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देती, भला मेरी मासूम आयशा, उससे क्या मुकाबला उसका? जी आंटी, ऐसे ही है। वो लड़की है तो बहुत अच्छी। अब आप दुआ करें कि जिस अच्छी नीयत से हमने ये काम किया है तो सब अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगा। जी। क्या हुआ दादी, सोई नहीं आप? अरे कहाँ फिरता रहता है, तुम्हारा बाप सख्त नाराज है तुमसे। मुझे तो लगता है जब मैं पैदा हुआ था वो तब से मुझसे खपा है। बको मत। तुम्हारे पैदा होने पे तुम्हारे बाप ने जितनी खुशी मनाई थी ना, पूरे खानदान में किसी बच्चे की पैदाइश पे इतनी खुशी नहीं मनाई गई। जमीन खा गई ऐसी खुशी, पता नहीं कहाँ वो खुशियाँ चले गई। ला मेरी बच्ची, खाना आज काफी देर नहीं कर दी तुमने। दादी सब्जी और गोश्त बना रही थी, आप जानती तो हैं सब्जी बनाने में कितना वक्त लगता है। माँ क्या कर रही है तुम्हें? वो रुमाना आंटी आई थी तो अम्मी उनके साथ बाहर गई हैं। संभाल के रखो अपनी माँ को, जमाना खराब है आजकल। दादी, रुमाना आंटी, तोबा तोबा भाई तोबा। बात सुनो, मेरी अम्मी ना तुम्हारी चच्ची भी लगती हैं और तुम नीचे ही तो रहते हो। अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो तुम आके ख्याल रख लिया करो। अच्छा, और आपको सब्जी क्या बनानी पड़ेगी तो मुझे जली भुनी बातें सुना रही हैं। खाना खाकर ना बर्तन किचन में रख देना, वरना सुबह तक कमरे में ही रहते हैं। मुझे तो नहीं खाना दादी, मैं तो चना चाट खा कर आया हूँ। और दादी, उसके हाथों में क्या लज्जत है, क्या खाना बनाती है वो लड़की। बल्कि दादी, किसी दिन तो मैं आपको उसकी फैमिली से मिलवा के लाऊंगा, बहुत ही अच्छी है उनकी अम्मी। आपके दादी के नवाले गिनोगी? अगर तुम्हें खाना नहीं खाना होता तो पहले बता दिया करो। हम तुम्हारी तरह इतने अमीर तो है नहीं कि फजूल खर्च करें, नाप तोल कर चीजें बनानी पड़ती हैं। देख रही हैं दादी, देखें जरा, 2-4 दिन खाना क्या बना कर देना पड़ गया तो बातें सुना रही है मुझे। दादी, मैं बातें थोड़ी सुना रही हूँ, आप खुद ही बताएं, रिस्क जाया करना अच्छी बात है क्या? अरे बाहर जाके लड़ो तुम दोनों, सुकून से खाना खाने दो।
दादी, क्या है? आपको नहीं लगता कि रुमाना आंटी के चक्कर कुछ ज्यादा लग रहे हैं चचा के घर? इसकी वजह पता करें। हमारी बहू की बेवकूफियां पता तो है कि जाहिरी चमक दमक से वो जल्दी मुतासिर हो जाती है। तो दादी प्लीज आप समझाए ना। मैं क्या समझाऊं? उल्टी खोपड़ी की है, वावेला मचा देगी कि मेरे मैके वाले आप लोगों को पसंद नहीं। तू ही बता दे। तो दादी मैं क्या करूं? मैं तो सारा दिन मसरूफ रहता हूँ। आप चचा के घर पे नजर रखा करें। मुझसे अब इस उम्र में ये सब नहीं होता। कल तेरी माँ आ रही है, उसी से कहना। उनसे क्या कह दूं? आपको भी पता है कि अम्मी को सिर्फ घरदारी के अलावा किसी और काम में दिलचस्पी नहीं। बेटा, औरतों को ऐसे ही होना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि भांजी को बहू बना कर ले आई, वरना अगर सबा जैसी कोई गैर आ जाती ना तो मेरा क्या होता? दादी अल्लाह अल्लाह करे, क्यों खामखा की सोच पाल कर परेशान होती रहती? और भी बहुत सी बातें हैं परेशान होने वाली। कभी पूछा आपने मेरे से? तू ही बता दे, बोलने का खप तो है तुझे। बेटा, अब बाप के कारोबार में जाके उसका हाथ बटा दिया कर। खुदा का नाम ले, मुझसे नहीं ये हिसाब किताब वाला कारोबार होता। और सारा दिन बैठ बैठ के दादी जिंदगी बेजार हो जाती। कैसे करूं मैं ये काम? पता नहीं किस पर गए हो। तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत की है, कपड़े की छोटी सी दुकान थी, उसी पे इतनी मेहनत की है कि इतना बड़ा कारोबार बन गया। तुम्हारे चचा तो एक छोटी सी सरकारी नौकरी पे ही बैठे हुए। कितनी बार तेरे बाप ने कहा कि मैं पैसा देता हूँ, कारोबार शुरू कर ले, लेकिन वो कहता है कि मैं इसी नौकरी में खुश हूँ। हाय, बड़ा दिल दुखता है उसको देख के। बेवजह का दिल जलाने का क्या फायदा? कुछ करके दिखाएं तो वो भी खुश हो जाए ना। अरे मैं बुढ़िया सिवाय फिक्र करने के और कर भी क्या सकती हूँ? कह तो आप सही रही हैं दादी। वैसे चचा एक बेटी के बाप हैं, और आपको तो पता है बेटियां बाप के लिए जिम्मेदारी होती हैं। तो खिसका दीजिए ना इस जिम्मेदारी को दादी। तुम भी चचा के घर चक्कर लगा लेना, याद कर रहे थे तुम्हें। अच्छा, मैं जाऊंगा लाजमी। बल्कि शाबाश। आज ही चक्कर लगा कर उनसे पूछ के आता हूँ कैसे, क्योंकि काफी दिन हो गए हाल वाल ही नहीं लिया उनका। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपने बुलाया? वालेकुम अस्सलाम। अरे बस मिलने का दिल चाह रहा था तुमसे। नीचे भी गया था मैं तो पता चला कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो। बस चाचा जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन कुछ अपने बारे में भी सोचो। आखिर तुम्हें करना क्या है? अगर जॉब करनी है तो उसे ढूंढो, और अगर अपने बाप का कारोबार करना है तो वहाँ जाया करो उनके साथ, ताकि काम की सूझबूझ हो सके और फिर खुशअस्लूबी के साथ काम कर सको। खैर चाचा, ये बिजनेस तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है लेडीज के साथ सारा दिन दिमाग खपाना तौबा। हाँ ये तो है, कारोबार करना बड़े दिलगुर्दे का काम है। लेकिन तुमने फिर सोचा क्या अपने बारे में? चाचा मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करूँगा, उसके लिए मैंने ऑफिस भी देख लिया, बस अब्बू से बात करना बाकी रह गई। असल मरहला तो यही है। मरहला तो बाद में होता जब मैं अब्बू मोहतरम से बात करता। मैं तो आपको अपना नुमाइंदा बनाकर उनके पास भेजने का फैसला कर चुका हूँ। क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। मैं इस सिलसिले में तुम्हारे लिए भाईजान से बात करूँगा। शुक्रिया चाचा। खैरियत है? चची कहाँ है? नाराज़ हो गई है मुझसे, दूसरे कमरे में जाकर सो रही हैं। झगड़ा हो गया? हाँ बस उनकी वही पुरानी आदत। अब तो मुझे इन बातों का आदी हो जाना चाहिए, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि जब भी वो नाराज़ होती हैं तो मैं उदास सा हो जाता हूँ। अरे चाचा। अब्बू आपके लिए गर्म दूध ले आऊं? हाँ हाँ बेटा, जुनैद बहुत दिनों के बाद आया है, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म दूध इलायची डालकर लेकर आओ। आप जुनैद से पूछ लीजिए कि उसके पास इतना टाइम है कि वो हमें दे सके। रानिया ठीक कह रही है, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा चाचा, मैं तो बस आपकी खैरियत मालूम करने आया था। चलता हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। रानिया जी। देखा, तुम्हारी बात उसे बुरी लग गई।
बेटा, घर आए हुए मेहमान के साथ मुस्कुरा के बात की जाती है। तुम्हें पता है ना वो कितने अच्छे दिल का इंसान है। जब भी किसी को उसकी मदद की ज़रूरत होती है और उसे पुकारता है, वो किसी को इनकार नहीं करता। जानती हूँ अब्बू मैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसे मेरी बात इतनी बुरी लग जाएगी और वो चला जाएगा। नहीं बेटा, उसे बुरा नहीं लगा। उसे जब भी वक्त मिलेगा वो फिर आ जाएगा। रानिया बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलो। नीचे तुम्हारी दादी रहती है, ताई रहती है, जिन्होंने तुम्हें गोदों में खिलाया है और तुम्हारी माँ के उखड़े रवैये के बावजूद तुमसे मोहब्बत और अपनाइयत से पेश आती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर में आती जाती रहा करो। अब्बू, दादी जान और ताई अम्मी तो मुझे भी बहुत पसंद है। वो आपके बड़े भाई का घर है और वहाँ जाके हमेशा मुझे अपनाइयत महसूस होती है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। अच्छा खैर छोड़, मुझे बता बुलाया क्यों इधर? यार मैं बहुत परेशान हूँ। ना तो अब रातों को नींद आती है, अब तो भूख भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा, भूख भी नहीं लगती है? सही। खैर चल छोड़, वजह तो बता मुझे। यार कुछ मुझे ऐसा तरीका बता कि मैं अपने दिल की बात उस तक पहुंचा सकूं। यार तरीका बहुत ही आसान है, बताना जल्दी यार। भाई बीमार बन जाओ, ऑफिस डोलते हुए कदमों के साथ जाओ, गहरे गहरे सांस लो, सर अपना भारी कर दो और फिर बीमारी की इत्तला उन तक पहुंचा दो। बात तो दिल को लगती है। यही ना, जनाब तो पहले उनके इश्क में बहुत ही डूबे हुए थे और अब अचानक से उनके दिल का हाल मालूम करने के लिए ये उमंग कहाँ से जागी? यार जुनैद, तुम जानते हो मेरे जीएम की बेटी है, एक ही फर्म में जॉब करती है। उसका रवैया मेरे साथ दूसरों से अलग था। मेरे रूम में भी आ जाती थी, मेरी पर्सनैलिटी की, मेरे काम की खुल के तारीफ करती थी। लेकिन जब से उसका वो कज़न आया है, उसकी तवज्जो मेरी जानिब से हट गई। अब वो उसके साथ मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है। और फिर तुम जानते हो, सच्चा खरा इंसान जिसे एक बार दिल में बसाया, पूरी ईमानदारी से बसाया, अब वो मुझसे दूर चली जाए, सोचकर सख्त अजियत महसूस करता हूं। अच्छा, तो बात इस नहज तक पहुंच गई है। चलें, ये तरकीब तो आप बाद में लड़ा लीजिएगा, वक्त आने पे सब कुछ सामने आ जाएगा। खैर भाई, एक चाय मुझे भी ला दें, भूख तो लगी नहीं हुई मुझे वैसे भी। क्या मुझे जुनैद को बता देना चाहिए कि अम्मी और रुमाना आंटी राहिल से मेरी शादी के प्लान बना रही हैं? क्या इस सिलसिले में मुझे जुनैद से मदद लेनी चाहिए? पर वो मेरी मदद क्यों करेगा? जुनैद ने तो कभी मुझे ख्वाब भी नहीं दिखाए और वो तो ऐसा लापरवाह सा है कि अगर कभी कुछ कह भी जाता है तो उस पर एतबार करना मुश्किल होता है। पर उसका क्या पता, कहीं यही ना बोल दे कि राहिल में बुराई क्या है, कर लो उससे शादी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयजा की ताया ने तुम्हें उसके लिए लड़का तलाश करने को बोला है। जी आंटी, ये बिल्कुल सच है। बल्कि मैंने हसन का तारुफ उनसे गायबाना करवा चुका, बल्कि किसी दिन हसन को ले जाऊंगा उनके पास। बेटा वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो कशफ के चक्कर में। आप बेफिक्र रहें और ये काम भी मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस दुआ करें। बेशक बेशक, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, हर वक्त दुआ है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, कामयाब रहो भाई। जलील भाई कब आएंगे कराची से? अरे वो कल आएंगे वापस, वैसे भी ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। अच्छी बात है। चलो जी, अब ये हमारी हुई। और हाँ, अगर जलील भाई इस चुपचुपाती मंगनी पे एतराज़ करे ना, तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी और उन्हें संभाल भी लूंगी। जलील का तो मुझे डर नहीं है रुमाना, बस मुझे मुसीबत है तो इनकी दादी की। उन्हें कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि कब से वो नजरें जमाए बैठी है मेरी बच्ची पर। वो आवारा लड़का जो है ना जुनैद, उसके लिए। तुम यकीन करो, वो लड़का मुझे एक नजर नहीं भाता। उस दिन से आज तक
अपने नाजो नखरे उठवाता है सबसे वो, और मेरे मियाँ की तो जैसे वो जान है। चलो दफा करो, अब हमने रानिया को राहिल के नाम कर दिया है ना, बात पक्की कर दी है। यही उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। और एक बात बताऊं सबा, मुझे तो तुम्हारी सास और जेठानी शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने तो कभी सलाम दुआ के अलावा मुझसे ज़रूरत की बात ही नहीं की। न जाने किस बात का घमंड है इन लोगों को। लेकिन हाँ, आज हमने उनसे सारी बातों का बदला ले लिया। ये तो सही कहा। जब उन्हें पता चलेगा ना कि सबा ने रानिया को राहिल के नाम कर दिया है, वो भी उनको बताए बिना, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। ये प्यारी बच्ची है। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, और मेरी बहू का तुम बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं फिर आऊँगी। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रानिया, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये क्या किया? मालूम भी है कि इस अंगूठी में कितने बारीक नग जड़े हुए, एक भी नग निकल गया तो इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। पहनो इसे, मैं कुछ कह रही हूँ, पहनो इसे। और हाँ, और मैं तुम्हारी दादी को और ताई अम्मी को खुशखबरी सुना कर आती हूँ, ठीक है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार, मेरा दिल टूटा हुआ है। जब दिल को गलत हाथों में दोगे तो टूटेगा ही ना यार। ये आजकल की लड़कियां कितनी जालिम और कितनी धोखेबाज हो गई हैं। मुझे आज ही अपने कोलीग से पता लगा है कि कश्यप को मेरा लिया दिया अंदाज मेरे करीब लाया। उसने मुझे अपनी चैलेंज समझा है, और अब वो अपने कजन से मंसूब होने जा रही है। जुनैद यार, उसने एक बार भी मेरी जानिब मुड़ के नहीं देखा। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी तरफ उसने देखा नहीं, क्योंकि तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा, आंसू से भरी हुई आंखें तुम्हें 2 टके का कर देती। क्या मतलब? देख मेरी बात सुन, तुम जैसे लड़के भी ना तो इन गली मोहल्लों में पलते बढ़ते हो, मगर यहाँ के रहने वाले इंसानों को तुम लोग कमतर समझते हो। बस फर्क इतना कि तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लिख कर वो सो कॉल्ड पढ़ाइयाँ, फिर कहते हो कि हमारी मॉडर्न लड़कियों से शादियां हो जाए। हसन, मुझे उस दिन ना बहुत दुख हुआ जिस दिन तूने कहा कि कश्यप को तो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। कितनी बुरी बात है हसन। गलती मेरी थी, अगर इस दिल का क्या करूं? इस दिल को धमकी दे और उसके आसरे निकाल फेंक, फिर भी ना माने ना तो इसको गोली मार दे। अबे उसने तेरे साथ खेला है यार, उसे अपना फ्यूचर प्यारा था तो उसने किसी और लड़के के साथ अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए फौरन से निकल गई, तुझे छोड़ दिया, और तू अभी भी उसके ख्यालों से निकल नहीं पा रहा। सिर्फ मोहब्बत की बर्बादी नहीं, मुझे मेरी इंसल्ट भी रुला रही है। यकीन करो, मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि कोई कुन अखियों से मेरी जानिब देख रहे हो, इशारा कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो। ऐਵੇਂ अब खामखा तुम कल ऑफिस में जाके ये बोलोगे कि मैं मंगनी कर रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, वो जो 6 साल तक नहीं हुई उस पे लोग नहीं बोलेंगे? तू हाँ कर, मैं 1 हफ्ते में तेरी मंगनी करवाऊंगा। मुझे तो लगता है अम्मी ठीक कहती थी कश्यप के बारे में। खुदा के लिए अब कश्यप का ख्याल अपने जहन से निकाल दे, अपने दिल से भी निकाल दे, सब अच्छा हो जाएगा। कहता है तो ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला करने की? ये सब तुम्हारे घर में होता होगा, इस घर में नहीं होता। हाँ हाँ, कोसो मेरे रिश्तेदारों को, बुरा भला बोलो मेरे खानदान को। ऐसा क्या गजब कर दिया? कहीं मैंने अपनी बेटी की बात पक्की कर दी तो? और वैसे भी ये काम मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मुझे मालूम था कि आप मेरी राय में कभी भी शामिल नहीं होंगे। वैसे भी आपकी अम्मी मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे पड़ी हुई है, वो उस आवारा और लोफर जुनैद के साथ शादी करने के चक्कर में। देखिए, कोई माँ भी अपनी बेटी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करती। देखो,
कुछ भी हो जाए, मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं रोमाना से खुद बात कर लूंगा। देखें, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और रोमाना से भी कह के जाऊंगी कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दे, ताकि पूरी दुनिया वाले आप पर और आपके खानदान पर थूकें। देख लो, सबा ने रिश्ता कर लिया और सास से पूछने की भी तकलीफ गवारा नहीं की। ये होते अपने अपने घर के फैसले। बहू है मेरी, फर्ज था उसका। अम्मा ये बहुत गलत की है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आज आप दोनों ज़रूरत से ज़्यादा खामोश लग रही हैं। रात को तुम्हारी ताई आई थी मिठाई लेके। रानिया की बात पक्की हो गई है राहिल से। फायजा से मोहब्बत के बाद कश्यप से मोहब्बत अब पछतावा से लगती है। मेरे दोस्त, मोहब्बत पछतावा ही हुआ करती है। अगर दोनों तरफ से जज्बे सादिक हों तो मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है। कह तो तुम ठीक रही, जज्बे अगर दोनों तरफ से सादिक हों तभी। क्या बात है, आज तू बड़ा खोया खोया, चुप चुप, उससे ज्यादा संजीदा। तभी तो ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक मेरी, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। ना ख्याल रखा कर यार, तू दूसरों के कामों में लगा रहता है। अब करूँगा। यार वो क्या कहता है, अम्मी के पहचानने के बाद ताया ताई को आयशा के घर भेज। हसन, अब ये तुम पे मुनहसर करता है कि तुम रोज रोज उनके घर जाकर अपने इखलाक से धाक बिठाते रहो। अलबत्ता अगर वो अम्मी से मिलवाने का कहते हैं तो तुम टाल देना। जब देखो कि वो तुम पे जी जान से फिदा हो चुके हैं, तब खाला को जाकर उनसे मिलवा देना। सिंपल। बात तो बहुत अच्छी कही है, बल्कि बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है। खैर हसन, अब मुझे इस मंजर से पीछे हटना होगा। अब रोज रोज तुम्हें उनके घर के काम करने होंगे, क्योंकि अब तो तुम उनके होने वाले दामाद हो ना। क्या रानिया इस रिश्ते पर खुश होगी? खुशी होगी, वरना दादी के पास आकर एहतजाज तो करती, दौलत में बड़ी ताकत है। और राहिल कोई ऐसा बुरा लड़का भी नहीं, देखने में ठीक लगता है। वैसे मुझे चचा के यहाँ जाना चाहिए था। चची और रानिया की राय पहले ही मेरे बारे में अच्छी नहीं थी, और अब तो जरूर उन्हें गिला होगा कि मुबारकबाद देने भी नहीं आया। वहां जाना मेरे लिए आसान नहीं है, मगर जाना तो है आज भी। और उसकी शादी का सारा इंतजाम चचा के साथ मिलकर मुझे ही तो करना होगा। वाह जुनैद साहब, बहुत अच्छे। खुद को बड़े फन्ने का समझते थे ना, इस इम्तिहान में तो पूरा उतरो। अरे सबा, 2 कप चाय बना दो। देखो बेटा मिलने आया मुझसे। चाचा, आपको तो पता है कितना मसरूफ रहता हूँ। आज जैसी वक्त मिला तो मैं आपसे मिलने आ गया। अरे बेटा, तुम्हारी मोहब्बत है ये। आप आज चाचा फ्रेश नहीं लग रहे, थके थके से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ। लाए मैं आपका सर दबा दूं। अरे बेटा रहने दो, मुझे भला क्या होना है। और अगर कुछ तबीयत खराब भी हुई थी तो तुम्हें देखकर सही हो गई। और तो क्या,
इस भरी दुनिया में तुम ही तो हो जिसको देखकर ये जी रहे हैं। कैसी हैं आप चाची? दुश्मनों के सीनों पे मूंग धलने के लिए बिल्कुल ठीक हूं मैं। भाई वाह, आपने तो दुश्मन भी पाल लिए, और वो भी ऐसे खतरनाक। तुम लोगों को तो तौफीक नहीं हुई कि मेरी बेटी की मंगनी की मुबारकबाद दे दें। मिठाई खाकर घर पर ही बैठे रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है चाची। उस दिन तो चचा हमारे घर आए थे और अम्मी और दादी ने तो आपको मुबारकबाद भी दी थी। मुझे आज ऐसी वक्त मिला तो मैं आपके घर चला आया। क्या तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इनसे ही है, मुझसे और रानिया से नहीं? खैर, चचा मुझे रात अब्बा ने कमरे में बुलाया और वो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे बिजनेस पे कोई एतराज नहीं, बल्कि वो तो मेरी मदद भी करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बहुत शुक्रिया चचा। शुक्र है कि आपने भी कोई खुशी की खबर सुन ली। मेरी बेटी की मंगनी की खबर सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की मौत की खबर सुन ली। चाचा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। ठीक है बेटा, भाई और भाभी को मेरा सलाम कह दो। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज चाची। अल्लाह हाफिज। रानिया, रानिया उठो, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जुनैद को कहो कि गाड़ी निकाले। उठो जल्दी करो बेटा। अच्छा अच्छा मैं बुलाती हूँ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चाचा कैसे हैं आप? जाग रहे हैं? वो सो रहे हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। ये अब्बू ने भिजवाया आपके लिए। शुक्रिया बेटा। अब्बू का भी शुक्रिया अदा करना, बल्कि मैं खुद आऊँगी भाई से शुक्रिया अदा करना। इस साड़े वक्त में आप लोग काम नहीं आते तो आज हमारे हालात ना जाने कैसे होते। शुक्रिया का तकल्लुफ गैरों को किया जाता है, अपनों को थोड़ी। अम्मी क्या हुआ? रुमाना आंटी का फोन आया था, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ तशरीफ लेकर आ रही हैं। उन्हें पता भी है कि अब्बू इतने बीमार हैं, लेकिन नहीं, जब भी आएंगी आके खाना खाकर जाती हैं। बंदा ऐसे हालात में थोड़ा सा तो दूसरों का ख्याल करे। रानिया कैसी बातें कर रही हो? चाची मैं पैसे देता हूँ, आप खाना मंगवाएं। अरे नहीं बेटा, जो पका है वो ही खा लेगी वो। अम्मी मैंने तो दाल बनाई है। तो कोई बात नहीं, खाना है तो खाए। क्या हो गया चाची? आपने उस घर में बेटी देनी है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो रानिया को बातें सुननी पड़ेंगी। बेटी देनी हो तब ना। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपको? मैंने रानिया का रिश्ता उस घर में देकर बहुत बड़ी हिमाकत की। उस दिन मैंने अम्मी, एक ही भाई है मेरा, कहाँ कमले लोगों में आपने उसकी मंगनी कर दी है। माए तो अपने इकलौते बेटों की शादी अपने से ऊंची फैमिली में करती हैं। ये ससुराल है मेरे भाई का, मुझे तो लोगों को बताते हुए भी शर्म आएगी। बेटा अभी तुम छोटी हो, तुम में अकल नहीं है, अपनी माँ की जहानत को तुम नहीं समझ सकती। ऊंचे घरानों की जो लड़कियां आती हैं ना, वो 2 दिन में मर्दों को अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं और माँ बहन से भी दूर कर देती हैं। लेकिन जो गरीब घराने की होती है ना, वो थोड़ा दब कर रहती हैं, और इसका तो बाप भी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन अम्मी लगता नहीं है कि रानिया दब के रहेगी। पर पुर्जे निकाले ना तो चुटिया से पकड़ के उसके बाप के घर ले जाऊंगी, वहीं बिठा दूंगी। जानती नहीं है मुझे वो। हाँ, नौकरानी बनाने जा रही हूँ मैं। समझती क्या है, मेरे बेटों के लिए लड़कियों की कमी है क्या? आने तो दो से एक बार, फिर देखती हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आज वो लोग जैसे ही आएंगे मैं इस मामले को खत्म कर दूंगी। मेरी बेटी कदरदानों के घर जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि वो अपने मोहब्बत करने वाले ताया के घर जाए। वाह अम्मी, आप तो कमाल करती हैं, सारे फैसले खुद ही ले लेती हैं। लेकिन इन लोगों से तो पूछे, इनकी राय क्या है? वही चाची साहिबे नजर है, और हमारी राय तो बेहतर जानती होंगी।
दादी सही कहती थी, नीयत साफ मंजिल आसान।